सुदूर पाकिस्तान की सीमा पर जैसलमेर के रेगिस्तानी समंदर में बसे यादवों के कुछ गांव आज से सदियों पूर्व उठकर बुलंदशहर में आ बसे। आज भी इन गांवों में यादव समुदाय के लोगों द्वारा एक वार्षिक मेला भरा जाता है। कौन है लाला जय सिंह, जिन पर यहाँ के यादवों की अटूट श्रद्धा रही है? जानेंगे सब कुछ, तो जुड़े रहें अंत तक। रोहिलखंड के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में यादवों के कई गांव हैं। इन्हीं गांव में 12 गांवों का एक समूह है जिन्हें बोलचाल की भाषा में बन्नोसा कहा जाता है। इसी बन्नोसा में यादवों का एक ऐतिहासिक गांव है पचौता। ग्राम पचौता न सिर्फ ऐतिहासिक बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी एक अलग मुकाम रखता है। इस क्षेत्र के इलाके में पहचान न सिर्फ एक जंगजू परंपरा के तौर पे की जाती है बल्कि यहाँ के एक अवतारी सिद्ध पुरुष श्री लाला जय सिंह और बाबा देवीदास के कारण भी याद किया जाता है। क्षेत्र के इन 12 गांव के यादवों को लाला जय सिंह, बाबा देवीदास के जन और रियाया के तौर पे याद किया जाता है। फाल्गुन माह में होली के अवसर पर ग्राम पचौता में 3 दिन का मेला भरा जाता है। गाँव के यादवों के प्रियतम खेल कुश्ती का बड़े स्तर पर आयोजन होता है, जिसमें आसपास के सभी जंगजू बिरादरी यादव, जाट, राजपूत, गुर्जर इत्यादि पहलवान जोर आजमाइश करते हैं। पचौता का इतिहास शुरू होता है पाकिस्तान की सीमा से सटे थार की गोद में जैसलमेर में बसे रामगढ़ के एक गांव बसी नरेला से। बसी नरेला में यादवों का एक परिवार जिनका गोत्र बस्याण था, उसी घराने में 2 जंगजू प्रतापी भाई हुए जिनके नाम वीर सिंह और धीर सिंह बताए जाते हैं। ये दोनों भाई वहां से विस्थापित हो दिल्ली आए, फिर वहां से 65 किलोमीटर दूर बरन शहर की तरफ आए। बरन को ही आज के बुलंदशहर के नाम से जाना जाता है। बरन में आड़ा गांव पहुंचे, जो उस समय बरन की तहसील हुआ करती थी और यादवों का एक प्राचीन गांव था। आड़े में भी बस्याण गोत्र के यादव अमूमन आबाद हैं। वीर सिंह जी आड़े में ही रुके, वहीं धीर सिंह आड़े से तकरीबन 3 किलोमीटर पूर्व में स्थित सिनसिनीगढ़ नामक स्थान पर आकर बस गए। वीर सिंह के पुत्र का नाम हेमराज सिंह था, जिनका विवाह गाजियाबाद के कैला गांव से मथुरा देवी नामक एक यादव महिला से हुआ। कुछ समय पश्चात हेमराज सिंह को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम देवी सिंह रखा गया। लोग इन्हें प्यार से देविया कहते और यही देविया आगे चलकर संतों की कृपा से संत बाबा देवीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। दैवीय कृपा से प्राप्त बालक देवीदास के चमत्कारों से संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से कथा एक यह है कि उनकी बढ़ती प्रसिद्धि से उनसे द्वेष रखने वाले कुछ लोग उनकी शिकायत मुसलमान बादशाह से कराते हैं और उन्हें एक जालसाज और ढोंगी बताते हैं। वह मुसलमान बादशाह उनकी बातों में आकर अपने सैनिकों को भेजकर बाबा देवीदास को कारागार में डलवा देता है। बाबा कारागार में भी अपनी तपस्या में लीन रहे और गिरफ्तारी के अगले ही दिन जिन लोगों ने बादशाह से बाबा के विरुद्ध कान भरे थे, वे देखते हैं कि बाबा गांव में आकर लोगों की समस्याएं सुन रहे। इसके बाद तो वो लोग फिर से बादशाह के पास गए और सारी घटना बताई, लेकिन जब बाबा को आराम से कैद खाने में बैठे देखा तो वे अवाक से रह गए। उसी रात दैवीय शक्ति ने बादशाह को स्वप्न के माध्यम से आदेश दिया कि वो देवीदास जी को ससम्मान कैद मुक्त करे। अगले दिन बादशाह तुरंत दौड़ते हुए देवीदास के पास पहुंचा और उन्हें ससम्मान विदा किया। साथ ही बादशाह ने बाबा को सिनसिनीगढ़ सहित 5 गाँव सम्मान के स्वरूप में दिए और तभी से सिनसिनीगढ़ का नाम पचौता पड़ गया और धीरे धीरे संत बाबा देवीदास की प्रसिद्धि भी बढ़ती रही। श्री देवीदास जी एक गृहस्थ साधक थे। उनका विवाह आनंदी नाम की एक यादव स्त्री से हुआ। दोनों के यहाँ जय सिंह नाम का एक दैवीय बालक उत्पन्न हुआ। बालक जय सिंह भी अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण था और इलाके के लोगों की बाबा देवीदास और लाला जय सिंह पर अटूट श्रद्धा बनी रही। जय श्री राधा मोहन।